बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम सूडो कोड की एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सूडो कोड डिस्कस किया था कि सूडो कोड के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसका कंपैरिजन विद एल्गोरिदम भी हमने करके देखा था कि एल्गोरिदम और सूडो कोड में क्या फ़र्क है। तो और इसके यूजेस भी हमने देखे, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। तो आज हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उन एग्जांपल के ऊपर सूडो कोड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी जो टर्म्स थी उनको दोबारा देख लेते हैं, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने चेक की थी। तो ये हमारे पास टर्म थी कि इनपुट, आउटपुट, वाइल, फॉर, रिपीट, अनटिल, इफ़, देन, एल्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने सूडो कोड के अंदर यूज़ करनी है। तो सूडो कोड का कोई जनरल स्टैंडर्ड सिंटैक्स नहीं है, लेकिन यह है कि हमने अगर इनपुट आउटपुट देनी है या लूप यूज़ करना है या कंडीशन यूज़ करनी है तो जस्ट उसको फॉर्मल वे में बताना होगा। तो अब हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सूडो कोड जो है वो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं किसी एग्जांपल के ऊपर। तो फर्स्ट एग्जांपल में ऐड टू नंबर्स, इसका हमने सिंपल सूडो कोड लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे बिगन और एंड्स। ये बिगन हमने जैसे स्टार्ट करना है सूडो कोड, तो उससे पहले हम बिगन वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, ताकि इससे हमारा जो एल्गोरिदम जब स्टार्ट हो रहा है तो वो हम बता सकें इजीली। तो बिगन, उसके बाद फिर नंबर S1 S2 और सम। तो ये हमने जस्ट ये बताया कि हम इसमें कौन से नंबर जो हैं वो ले रहे हैं जिनके अंदर इनपुट लेनी है और उसके बाद आउटपुट लेनी है। S1 S2 दो नंबर होंगे जो हम यूज़र से पिक करेंगे, जिनके ऊपर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन जो एडिशन है वो अप्लाई करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर हमने आउटपुट लिख लिया। ये आउटपुट हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये हम स्क्रीन के ऊपर जैसे हमारा कोड रन हो तो हम यूज़र को बताएं कि यूज़र जो है इनपुट नंबर वन, इस ये नंबर वन जो है वो इनपुट दे हमें। और उसके बाद फिर इनपुट वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इस काम के लिए ताकि हम यूज़र से जो वैल्यू लें उसको किस वेरिएबल में रखना है। तो इनपुट S1 कर लेंगे, इसी तरह आउटपुट इनपुट नंबर टू एंड इनपुट S2। तो ये हमने यूज़र से S1 और S2 जो हैं वो दो नंबर ले लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा। प्रोसेस क्या है कि हमने दो नंबरों को ऐड करना था, ये हमारा टास्क था, ऑब्जेक्टिव था। तो हमने फिर यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2, ये हमने उसका प्रोसेस जो है वो रन कर दिया, प्रोसेस को भी डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में फिर आउटपुट इज़ इक्वल टू सम एंड देन एंड। तो ये हमारा सूडो कोड है इस प्रॉब्लम का, एग्जाम्पल का, जिसमें हमने दो नंबर जो हैं उनको ऐड करना है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट देना है। तो उसके लिए आप देखें, अगर नंबर दो एडिशन करनी है तो हमें सबसे पहले तो दो नंबर रिक्वायर्ड हैं जो हमने यूज़र से पिक करने हैं। उसके बाद फिर उन दो नंबरों को ऐड करके उसका जो है सम जनरेट कर देना है। तो ये हमारे पास सिंपल सी एक एग्जांपल थी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास हमने क्या करना है कि कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसका हमने एरिया और पैरामीटर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें प्रॉब्लम जो है वो उसकी पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम हमारा बहुत सिंपल है कि हमने रेक्टेंगल जो है उसका एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास होती है, और इसकी जो लेंथ विड्थ है वो हमारे पास लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा साइड बनेगी उसको हम लेंथ कहेंगे और जो कम होगी उसको विड्थ कहेंगे। तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पर हम जो लेंथ है उसको बेशक हम एक को B1 कह दें और दूसरी को हम B2 कह सकते हैं। तो इसको हम B1 लाइक कह दें और इसको B2। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई। अब इसका हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें यूज़र से जो वैल्यू रिक्वायर्ड हैं वो B1 और B2 हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इनपुट B1 इनपुट B2 ये लिख लेंगे। पहले नंबर लिखेंगे B1 B2, और दो वेरिएबल चाहिए जिन पे हमें वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है। आफ्टर कैलकुलेटिंग, एरिया कैलकुलेट करने के बाद एरिया के अंदर स्टोर करवा देंगे, पैरामीटर कैलकुलेट करने के बाद पैरामीटर में स्टोर करवा देंगे। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हम इस वे में भी ये बिगिन करने के बाद हमने यहाँ पर ये वेरिएबल
भी बता दिए कौन कौन से हैं और दोनों इनपुट भी यूज़र से ले ली। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा इनपुट सेक्शन है, ये हमारा आईओ सेक्शन है। तो ये इनपुट सेक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इनपुट हमारे पास यूज़र से जो इनपुट लेंगे ये इनपुट सेक्शन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लेंथ कह रहे हैं, ये b1 लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ ऑफ दैट ट्राइंगल रेक्टेंगल है। तो हमने क्या करना है, लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एरिया के लिए b1 और b2 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पैरामीटर क्या होगा कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये भी 2 टाइम है क्योंकि हमारे पास ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। तो यहाँ से हम अगर पैरामीटर निकालना हो तो हम इन सारी साइडों को ऐड अप करते हैं। तो उसका रेक्टेंगल का फार्मूला निकालने का फार्मूला, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फार्मूला ये गिवन है। तो यहाँ पर हमने 2 इंटू b1 प्लस b2 ये एक इक्वेशन लिख दी। तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ये प्रोसेस हो गए इस प्रॉब्लम के, कि हमने क्या प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने आउटपुट लेनी है। ये हमारा आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट एरिया, आउटपुट पैरामीटर। तो इसमें आउटपुट ले लेंगे और देन एंड कर देंगे। तो ये है इसका सूडो कोड। तो इस तरह कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको गिवन हो तो उस प्रॉब्लम के अंदर पहले आपने उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि उस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड हैं और प्रोसेस हम कौन सा उस पर अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर हमने एरिया फाइंड करना था और पैरामीटर फाइंड करना था किसी रेक्टेंगल का। तो एरिया के लिए और पैरामीटर के लिए हमें दो इनपुट चाहिए, लेंथ और विड्थ। तो उसके लिए हमने इनपुट सेक्शन डिक्लेयर किया। तो उसके बाद प्रोसेस में एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ है और पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है, और देन फिर आउटपुट हमने डिक्लेयर कर दी। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी की वर्डिंग यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरिया हमने फाइंड करना है और पैरामीटर एक स्क्वायर का। तो इससे प्रीवियस एग्जांपल में हमने जो हमारे पास शेप थी वो रेक्टेंगल थी, और अभी हमारे पास जो शेप है वो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का हमें पता है कि स्क्वायर के अंदर लेंथ और विड्थ जो है वो आपस में बराबर होती हैं। तो स्क्वायर शेप हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। तो इसका मतलब है कि हमें अब यूज़र से इसको अगर हम एक्स कह देंगे तो ये सारी ही सेम है, ये और ये सारी आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम यूज़र से जस्ट एक्स की वैल्यू जो है वो यूज़र से ले लेंगे, लेंथ की, और एरिया और पैरामीटर जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ ये हमने नंबर्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं और साथ ही एक इनपुट लेंथ के नाम से यूज़र से ले ली। तो ये हमारा इनपुट सेक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसका एरिया फाइंड करना है। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसकी जो लेंथ मल्टीप्लाई करनी होती है, एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा लेंथ इंटू लेंथ, तो वो एरिया आ जाएगा। पैरामीटर के लिए 4 टाइम्स लेंथ आ जाएगा। तो ये हमने एरिया और पैरामीटर का यहाँ पर फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा प्रोसेस आ गया इन डैट केस। और उसके बाद नेक्स्ट हमने फिर आउटपुट देनी है। जो एरिया हमने कैलकुलेट किया था या जो पैरामीटर कैलकुलेट किया था उसको हम आउटपुट पे ले आएंगे। तो ये हमारी आउटपुट सेक्शन हो गया और ये कोड एंड हो गया। तो ये हमने अपना जो प्रॉब्लम था उसका सूडो कोड जो है वो लिख दिया। बिगिन और एंड के दरमियान हमने नंबर्स डिक्लेयर किए, फिर इनपुट डिक्लेयर की, उसके बाद फिर प्रोसेस डिक्लेयर किया, फिर आउटपुट, और देन उसको एंड कर दिया। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग रेडियस। तो सर्कल का एरिया फाइंड करना है लेकिन उसका रेडियस यूज़ करते हुए। तो डेफिनेटली सर्कल का जब एरिया हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें अगर रेडियस मिल जाए तो हम सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। तो हमने क्या करना है, यूज़र से इस आर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है ये इनपुट के तौर पे। तो यहाँ हमने यूज़र से नंबर में एरिया हमने डिस्प्ले में देना है क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है सर्कल का यूजिंग रेडियस। तो हमने नंबर एक रेडियस के नाम से और एरिया के नाम से डिक्लेयर किया और उसके बाद यूज़र से इनपुट आर में ले ली। तो ये हमारा इनपुट सेक्शन हो गया। उसके बाद हमें एरिया पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की जगह हम 3.14 वैल्यू ले लेंगे और आर इंटू आर करेंगे तो ये हमारे पास एरिया निकल आएगा।
तो ये प्रोसेस हो गया हमारे पास। उसके बाद देन आउटपुट में हम एरिया जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, तो ये आउटपुट सेक्शन हो गया। तो इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी, तो इसमें भी हमने वेरी सिंपल क्या आपने यूज़र से आर और एरिया जो है वो दो नंबर डिक्लेयर करके और आर के अंदर यूज़र से वैल्यू ले लेनी है, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हुआ और उसके बाद फिर आउटपुट डिक्लेयर कर दी एंड देन एंड। तो ये सिंपल फॉर्मल वे है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आपने यूज़र से किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई, उसके बाद एरिया जो है वो आर जो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आर अप्लाई करने के बाद हमने एरिया फाइंड कर लिया, तो उसके बाद फिर हमने फार्मूला के अंदर अप्लाई करने के बाद उसकी आउटपुट जो है वो डिक्लेयर कर दी। नेक्स्ट हमने फाइंड पैरामीटर ऑफ सर्कल यूजिंग रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें पता है कि पैरामीटर हमारे पास सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस या पैरामीटर, सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं सर्कल के पैरामीटर को, और पैरामीटर भी हम कह सकते हैं बाउंड्री वैल्यू ऑफ सर्कल, हम ये भी इसको कह सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल गिवन है, सर्कल का रेडियस जो है वो आर है लेट्स सपोज, तो इसका अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो एरिया था पाई आर स्क्वायर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, तो हमने सबसे पहले आर यूज़र से लिया, पैरामीटर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनपुट सेक्शन हमारा डिक्लेयर हो गया। उसके बाद फिर पैरामीटर के लिए 2 पाई आर है तो उसका फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो ये हमारा प्रोसेस आ गया। उसके बाद देन फिर हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दी। तो ये हमारा इस कोड का प्रोग्राम प्रॉब्लम का, जिसमें हमने पैरामीटर फाइंड करना था सर्कल का यूजिंग रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उसका ये सूडो कोड आ गया। इसके बाद अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि हमने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम इससे प्रीवियस लेक्चरों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसके रूट फाइंड कर चुके हैं यूजिंग एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड कोडिंग। तो अभी आपको सूडो कोड जो है वो उसका बताता हूँ कि सूडो कोड जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल वे में हमने अब इसमें कंडीशन भी, हमें मैथमेटिकल कंडीशन जो है वो इसमें अप्लाई करनी होगी सूडो कोड में। इफ़ एल्स की एग्जांपल है, इफ़ एल्स इसमें यूज़ होगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी हम स्टडी कर चुके हैं, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने ए वैल्यू यूज़र से लेनी है, बी और सी, ये तीन वैल्यू हम यूज़र से इनपुट के तौर पे लेंगे, और साथ हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है, और x1 x2 दो रूट कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद जैसे यूज़र से हम वैल्यू लेंगे तो हम सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला के थ्रू डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे ऑन डी। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास जो रूट हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये रूट क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इसमें पढ़ा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू यहाँ से अपने रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है वो डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास जो रूट होगा वो सेम रूट निकल आएगा। तो ये जो सिंगल रूट निकलेगा उसका भी अलग से सिंगल रूट वाला फार्मूला जो मैथ के अंदर है वो आपने एज इट इज़ लिख देना है, सिंगल रूट वाला फार्मूला। इसके बाद अगर लेस देन आता है तो लेस देन के लिए देयर इज़ नो रियल रूट। तो आपको जो कोड मैंने करवाया था उसमें हमने कम्प्लेक्स भी फाइंड किया था। तो आप एल्स के बाद अगेन इफ़ लगा सकते हैं कि इफ़ डी लेस दैन 0, तो उस वक्त हमारे पास उसके कम्प्लेक्स रूट भी फाइंड आउट कर दे। तो ये हमारे पास एक सिंपल इसका सूडो कोड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चेक नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, कि यूज़र ने जो नंबर इंटर किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए भी हमारे पास हमें पता है कि यूज़र जब नंबर इंटर करेगा तो हमने एक नम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यूज़र से नंबर जो है वो ले लेना है, ये हमारा इनपुट सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हुए हमने बताना है कि नंबर जो है वो यूज़र ने जो इंटर किया था वो अगर ग्रेटर दैन 0 हो तो हम नम ग्रेटर दैन 0 कंडीशन लगाएंगे, अगर लेस दैन 0 है तो लेस दैन 0 के लिए। इसके अलावा अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो नंबर इज़ 0, तो ये डिस्प्ले आ जाए। तो ये हमारा प्रोसेस और आउटपुट सेक्शन है। अब इसके अंदर साथ ही कंडीशन है और साथ ही आउटपुट है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस एंड आउटपुट दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो उसके बाद फिर देन हम एंड कर देंगे। तो इस तरह की फॉर्म में भी हमारा ये सूडो कोड लिखा जा सकता है
किसी भी प्रोग्राम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द बिगेस्ट ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर यूज़र ने एंटर किए हैं, तो आपका जो कोड है वो उनमें से बताएगा कि नंबर बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले हम नंबर 3 डिक्लेयर करेंगे और यूज़र से इनपुट तीनों नंबर की ले लेंगे, तो ये हमारा इनपुट सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अब कंडीशन के अंदर अब ये फिर अगेन हम कंडीशन प्लस प्रोसेस दोनों साथ कर रहे हैं। तो इसमें प्रोसेस तो जस्ट ये है कि डिस्प्ले में हमने देना है, आउटपुट भी साथ आ जाएगी, तो कंडीशन भी साथ आ जाएगी। तो कंडीशन में नंबर चेक करेगा दोनों को। तो यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो भी कंडीशनल डिसीजन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास साथ ही कंडीशन भी आ जाएंगी, कंडीशन, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये तीनों इसमें कंबाइन आ जाएंगे। देन इसके बाद हमारा जो कोड है वो एंड हो जाएगा। तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि हमें सूडो कोड के अंदर जस्ट यूज़र को बताना होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और प्रॉब्लम के अंदर हमने जो आउटपुट लेनी है वो किस बेस के ऊपर लेनी है। तो अब हम कंडीशनल वो जो लूप हैं, लूप के बारे में डिस्कस करते हैं कि लूप हमारे पास कौन कौन से हैं और उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सी जो है उसके अंदर लूप्स जो उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सी के अंदर जो फार लूप यूज़ होता है उसको देख लेते हैं कि फार लूप जो है वो कैसे यूज़ होगा सी लैंग्वेज के अंदर। तो फार लूप हम आइट्रेशन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लूप जो है उसको यूज़ किया करते हैं। तो सी के अंदर फार लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये 3 लूप हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सी लूप का सिंटैक्स जो है वो देख लेते हैं कि उसका सिंटैक्स जो है वो किस तरह का होगा। तो उसमें ये है कि हमारे पास सबसे पहले फार लूप के अंदर हम यहाँ पर जस्ट फार लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट की होगी, उसके बाद फिर टेस्ट एक्सप्रेशन होगा और उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट होगी। तो इनिशियलाइजेशन में ये है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। लाइक अगर हम वेरिएबल जो है वो आई हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है, तो आई इज़ इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। उसके बाद उसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, हमारा जो लूप है टर्मिनेट कब होगा, तो ये हमें टेस्ट एक्सप्रेशन जो है बताएगा। इसके बाद फिर हमने आफ्टर एवरी आइट्रेशन उसमें क्या अपडेट करना है, कितना मतलब उसमें इंक्रीमेंट देना है, डिक्रीमेंट देना है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, ऑल अप टू यू, और डिपेंड ऑन प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर फार लूप के बाद नेक्स्ट हम अगर एक स्टेटमेंट लिख देंगे तो फार लूप के फ़ौरन बाद वो स्टेटमेंट उतने टाइम तक के लिए रन होती रहेगी। अगर आप हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट हैं तो फिर डेफिनेटली हमें ब्लॉक की फॉर्म में उसको लिखना होगा। तो इसकी जगह हम इनसाइड लूप, बॉडी ऑफ द लूप। तो अब ये वर्क किस तरह करेगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फार लूप है उसकी वर्किंग कुछ इस तरह की होती है कि इनिशियलाइजेशन के बाद जब आपने इसको इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो है वो उसको वंस एग्जीक्यूट करवाएगी, उसके बाद फिर एक्सप्रेशन जो है वो टेस्ट एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगा। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो फाल आ जाता है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू आ जाए तो हमारा लूप जो है वो कंटिन्यू होगा, एक दफ़ा रन होगा। उसके बाद फिर उसमें अपडेट आएगा, अपडेट करने के बाद फिर अगेन टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो चेक होगा। अगर तो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा, वो रन होगा, अगर नहीं है तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको अगर हम मैकेनिज़्म इसका फ़्लो चार्ट से देखें तो कुछ इस तरह का हमारे पास इसका मैकेनिज़्म होता है कि हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन फ़ेज़ है उसके बाद फिर हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और इसकी बॉडी के बाद जो वाली स्टेटमेंट हमने लिखी होगी उस पर चला जाएगा। अगर ये ट्रू होगा तो फार लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, फिर वो उसको रन करेगा, उसमें जो भी आपने प्रोसेस करना है, इनपुट आउटपुट करनी है वो कर लेंगे। उसके बाद फिर अपडेट होगा, फिर अगेन टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा। तो ये हमारे पास इसका फ़्लो चार्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है। इसमें हमारे पास नंबर जो हैं वो 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाए हुए हैं यूजिंग फार लूप। तो इसमें इसके लिए भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक हेडर फाइल नहीं है। जस्ट क्या करना है कि आपने हमारे पास एक क्या कहते हैं उसको, इनपुट और आउटपुट के लिए हम स्टैंडर्ड IO.h जो है वो यूज़ कर लेंगे, और फार लूप के लिए हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक हेडर फाइल नहीं है।
तो सबसे पहले ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद फार लूप के अंदर ये वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है और हमने इसको कब तक रन करवाना है, जब तक आई लेस देन 11 ना हो। तो इसके बाद फिर प्लस प्लस आई का मतलब है कि आई के अंदर इंक्रीमेंट आती जाएगी। तो हमारा लूप क्या करेगा, जब पहली दफ़ा आई इज इक्वल टू 1 होगा तो आई लेस देन 1, 1 लेस देन 11, येस ट्रू। तो प्रिंट एफ के अंदर हमने क्या किया, वो आई को प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये रिटर्न होगा वापस फार लूप के ऊपर, और उसके बाद फिर इसमें एक इंक्रीमेंट प्लेस होगी, तो आई में एक इंक्रीमेंट होगी, 2 आ जाएगा। फिर वो कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 11 है, यस, तो फिर ये अगेन प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर 2 प्रिंट आ जाएगा अनटिल एनलेस हमारे पास 10 आ जाए। अब जैसे 10 आएगा तो 10 लेस देन 11 है तो ये 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर वापस जब जाएगा तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11 लेस देन 11 नॉट ट्रू, तो ये स्किप हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम ये प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारे पास काउंटिंग 1 से लेके 10 तक आएगी। तो ये इस तरह हमारा फार लूप जो है वो रन करेगा। इसी तरह ये इसकी सेकंड एग्जांपल है, उसमें भी हमारे पास इसी तरह फार लूप को रन करवाया हुआ है। तो अभी वाइल लूप को देख लेते हैं। वाइल में ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले वाइल लूप आएगा, उसके बाद वाइल और टेस्ट एक्सप्रेशन और फिर बॉडी। तो इसमें ये है कि हमारे पास सबसे पहले उसने यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करना है। इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस इस वाइल लूप से पहले हो चुका है। टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा, अगर ट्रू होगा तो ये बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होंगी ये सारी रन हो जाएंगी। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो लूप एग्जिट होके इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी होंगी उस पर चला जाएगा। तो इसका भी वेरी सिंपल सिंटैक्स है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फ़्लो चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ़्लो चार्ट के अंदर आप देखें, यहाँ इनिशियलाइजेशन फेज़ जो है वो इससे पहले हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप टेस्ट एक्सप्रेशन में आएंगे तो टेस्ट एक्सप्रेशन में चेक होगा, अगर तो ये फॉल्स होता है तो हमारा जो लूप है लूप से बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो स्टेटमेंट है उस पर चला जाएगा। अगर ये ट्रू होता है तो हमारे पास लूप की बॉडी के अंदर आएगा, और इस बॉडी के अंदर ही आपने आप प्रोसेस भी करना है, अपडेशन भी करनी है। इसमें प्रोसेस भी होगा, अपडेशन भी होगी, और आपने कोई इनपुट आउटपुट लेनी है वो भी इसी के अंदर हम ले लेंगे। और उसके बाद फिर ये वापस जाएगा कंडीशन के ऊपर, टेस्ट पे इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू होता है तो वापस इसमें आएगा, अगर फॉल होता है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है कि ये किस तरह वर्क करेगा। अब एग्जांपल में 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो इसलिए भी हमने यहाँ पर वाइल लूप यूज़ किया है। तो वाइल लूप के लिए भी कोई स्टैंडर्ड इसकी कोई हेडर फाइल नहीं है, तो आपने इनपुट आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड io.h ही डिक्लेयर करनी है। तो वाइल लूप में ये देखें, अगर हमने आई जो है वो स्टार्ट में ये इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर दिया है, और वाइल लूप में आएंगे तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन अप्लाई हो रहा है आई के लिए। तो आई लेस दैन इक्वल टू 5, आई में इनिशियली वैल्यू 1 है, तो 1 लेस दैन इक्वल टू 5 है, यस है, तो इस डू लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा और आई को प्रिंट कर देगा जो कि 1 है। उसके बाद फिर इसमें एक इंक्रीमेंट प्लेस हो जाएगी। उसके बाद फिर लूप वापस इधर आएगा, यहाँ आके चेक करेगा, इसमें 2 आ चुका है, 2 लेस दैन 5, यस ट्रू है, तो 2 प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर इसमें एक अपडेट होगा, उसके बाद फिर 3 और लेस दैन, और इसी तरह हमारे पास ये लूप 5 तक प्रिंट कर देगा। तो इसका भी एक्सप्रेशन जिस तरह हमने फार लूप का देखा था उसी तरह का ही है। डू वाइल लूप में क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले 1 टाइम हमारे पास कंडीशन रन हो जाएगी, उसके बाद फिर एट द एंड जाके उसको चेक करेगा कि हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू थी या नहीं थी। अगर तो ट्रू हुई तो वो वापस जाएगा, अगर फाल हुई तो वहीं से आगे ब्रेक हो जाएगा। इसका अगर हम फ़्लो चार्ट देखें तो फ़्लो चार्ट डू वाइल का कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले यहाँ इनिशियलाइजेशन फेज़ आ गया, उसके बाद डू वाइल लूप की बॉडी में आ गया। यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपने लिखी होंगी ये सारी की सारी रन हो जाएंगी। रन होने के बाद फिर वो एक्सप्रेशन को टेस्ट करेगा, तो अगर वो ट्रू हो गया तो फिर ये वापस लूप की बॉडी में चला जाएगा, अगर ये फाल होगा तो इससे नेक्स्ट मूव कर जाएगा। तो ये भी वेरी सिंपल है। बाज़ का हमें प्रॉब्लम का सिनेरियो ये होता है कि हमने 1 टाइम रन करवाना होता है, उसके बाद फिर अपडेशन होती है वेरिएबल के अंदर, फिर उसको चेक करके देखना होता है कि हमने दोबारा इसको रन करना है या नहीं करना। तो ये जितने भी लूप हैं ये प्रॉब्लम डिपेंडेंट है कि आपका प्रॉब्लम जो है उसका सिनेरियो क्या है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिया हुआ है, उसमें नंबर, और इसमें प्रॉब्लम हमारा क्या क्या रहा है कि
प्रोग्राम टू ऐड नंबर अनटिल द यूज़र इंटर ज़ीरो। जब तक यूज़र ज़ीरो ना इंटर कर दे तो नंबर को अंदर ऐड करता रहे, जो भी नंबर इंटर करेगा उनको आपस में ऐड अप करता रहे। तो यहाँ पर नंबर हम यूज़र से ले लेंगे, नंबर ये यूज़र से ले लिए। उसके बाद ये देखें, पहले सबसे पहले नंबर डिक्लेयर किया, सम को ज़ीरो डिक्लेयर कर दिया। हम डू की बॉडी के अंदर आए। अब डू में हम यूज़र से नंबर लेंगे, नंबर के अंदर एक ऐड करेंगे और नंबर को यहाँ पर हमने टेस्ट में चेक कर लिया। तो अगर नंबर ज़ीरो यूज़र ने इंटर कर दिया है तो ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि जब तक ज़ीरो नहीं है तो नॉट इक्वल टू का मतलब है कि ये ट्रू रहेगा, तो ये हमारा लूप जो है वो रन होता रहेगा। जैसे ही ये ट्रू मतलब इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, तो इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये फ़ाल हो जाएगा। जैसे फ़ाल होगा तो हमारे पास ये सम को प्रिंट करके आगे मूव कर जाएगा। तो इस तरह का हमारे पास सिनेरियो है कि यूज़र से हमने वैल्यू लेते जाना है और जब तक यूज़र ज़ीरो इंटर ना करे उस वक्त तक नंबरों को ऐड अप करता जाए। तो इस तरह का हमारे पास सिनेरियो जो है वो बन सकता है। तो उसमें हम ये वाला डू वाइल जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये नंबर इंटर किया यूज़र ने पहले 1.5 2 पॉइंट, और जैसे ही यूज़र ने नंबर ज़ीरो इंटर किया तो हमारा जो कोड है उसने उसका सम जो है वो प्रिंट कर दिया। ज़ीरो इंटर करने के फ़ौरन बाद सम प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास कुछ लूप्स वगैरह थे जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये सी का सिंटैक्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट में हम इनकी कुछ एग्जांपल्स और कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे जो प्योरली डिपेंड करेंगे इस लूप के ऊपर, और उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट भी साथ होंगी। डेट्स इट।